अगर दे रहे हैं तो उसका खुलासा करना चाहिए कि वो क्या विशेष दे रहे हैं। वो कोई भी सरकार आएगी देने का काम करेगी कि हमारा हवाई अड्डा बिक गया, हमारा रेलवे स्टेशन बिक गया, हमारा होटल ताज बिक गया। अगर इसी को हिस्सेदारी कहते हैं और इसी को बिहार का विकास कहते हैं तो ये तो अब मोदी जी ही जाने कि कैसा विकास कर रहे हैं। पहले जदयू के तरफ से विशेष राज दर्जा का मांग किया गया था, लेकिन पिछले दिनों जो कैबिनेट से पास हुआ है कि विशेष राज दर्जा अब सरकारी दर्जा हो गया है। कल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि केंद्र सरकार को अब विशेष पैकेज के साथ साथ विशेष राज दर्जा का भी मांग किया जाए। उस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद और सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग विशेष पैकेज दे रहे हैं जिससे बिहार का विकास हो रहा है। इसके लिए हम जानने की कोशिश करते हैं कांग्रेस एमएलसी जो हैं समीर सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से जो विशेष राज का दर्जा की मांग किया गया है तो पलटवार करते हुए कहा जा रहा है कि हम लोग विशेष पैकेज ज़्यादा दे रहे हैं बिहार को। देखिए, बिहार को विकसित राज्य के रूप में लाने के लिए नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार प्रतिबद्ध है और उस दिशा में प्रयास कर रही है, लेकिन राशि के अभाव में जो सरकार की योजना है उस अनुरूप विकास का काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी अपने रिसोर्सेज से जो भी संभव हो रहा है बिहार विकास की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोलते हैं कि वहाँ पैकेज विशेष पैकेज दे रहे हैं बिहार को, तो अगर दे रहे हैं तो उसका खुलासा करना चाहिए कि वो क्या विशेष दे रहे हैं। विशेष यही दे रहे हैं कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वहाँ विशेष दे रहे हैं, जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ कोई विशेष नहीं दे रहे हैं। अगर विशेष दे रहे हैं तो सुशील मोदी जी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और बिहार की जनता को ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने बिहार को इतना राशि दिया जो पहले नहीं दिया जाता था। और ये तो संघीय ढांचा में हर राज्य को अपना अपना हिस्सा मिलता है विकास के लिए, तो वो देते हैं। वो कोई भी सरकार आएगी देने का काम करेगी। अब ये वो कृपा दिखाना चाहते हैं सुशील मोदी जी कि उनकी कृपा से बिहार का विकास हो रहा है, तो ये समझते हैं कि कहीं न कहीं इतने बड़े नेता इतना नासमझी वाला बयान दे रहे हैं, ये संभव अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए उनको बयानबाजी करने का शौक़ है, वो अपना शौक़ पूरा करते रहें, लेकिन सच्चाई अब बिहार की जनता जानती है। अगर विशेष पैकेज देते हैं तो आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए उनको। सुशील मोदी तो ये कह रहे हैं कि विशेष पैकेज नहीं मिलता तो बिहार में एयरपोर्ट कैसे होता है, राष्ट्रीय राजपथ कैसे होता है, पुल पुलिया कैसे बनता है, ये भी तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जब विकास की बात होती है तो एयरपोर्ट जो है बनाने का काम जनता के हित के लिए किया जाता है। साथ ही जनता को सुविधा देने के साथ साथ एक व्यवसाय भी है कि हम एयरपोर्ट को विकसित करेंगे तो यात्री की सुविधा होगी, तो यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। तो ये भी दृष्टिकोण रहता है। तो उस दृष्टिकोण से एयरपोर्ट का विस्तार पूरे देश में अगर हो रहा है तो बिहार में भी हो रहा है। कोई बिहार के लिए अलग से तो कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए ये सब बात गलत बोल रहे हैं। और जो हमारा हिस्सा है उससे अधिक अगर दे रहे हैं, बल्कि वो विकास यही कर रहे हैं केंद्र सरकार कि हमारा हवाई अड्डा बिक गया, हमारा रेलवे स्टेशन बिक गया, हमारा होटल ताज बिक गया। अगर इसी को हिस्सेदारी कहते हैं और इसी को बिहार का विकास कहते हैं तो ये तो अब मोदी जी ही जाने कि कैसा विकास कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आप लोग विशेष पैकेज और विशेष राज दर्जा की मांग कर रहे हैं, दोनों में से आप लोग को क्या चाहिए? एक यदि कोई कहे। नहीं, देखिए, कोई भी राज्य तो यही चाहेगा ना कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि बिहार राज्य का अगर विशेष दर्जा मिल जाता है तो अन्य मामले में सभी तरह से हम लोग विकसित राज्य के रूप में आ जाएंगे। विकास करने का एक माध्यम हो जाएगा, सरकार को हर एक मामले में ज़्यादा राशि देनी पड़ेगी। तो ये लोग कहते हैं कि विशेष पैकेज दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा दे रहे हैं तो बताइए विशेष पैकेज की श्रेणी में आ जाएगा। अगर वो अन्य राज्य में मध्य प्रदेश से ज़्यादा दे रहे हैं तो विशेष पैकेज की श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन क्या दे रहे हैं, जो हमारी हिस्सेदारी है
उससे अगर अधिक आप दे रहे हैं तो विशेष पैकेज की श्रेणी में हम लोग मान लेंगे। लेकिन जो हमारी हिस्सेदारी बनती है बिहार की, उससे आप कम दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि विशेष पैकेज हम दे रहे हैं। तो ये गणित तो सुशील मोदी जी का हो सकता है, ये गणित उनका गणित हमारे समझ से बाहर है। सुशील मोदी तो ये भी सवाल उठा रहे कि जिस समय लालू यादव रेल मंत्री थे या नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तो केंद्र में वो क्यों नहीं सवाल उठा रहे थे कि हमको विशेष राज्य दर्जा का दिया जाए। नहीं तो अभी जो उठाया जा रहा है चुनाव के समय, तो ये चुनावी स्टैंड हो सकता है कि महागठबंधन का जो है चुनावी स्टैंड है, विशेष राज्य दर्जा हो या विशेष पैकेज की दर्जा हो। इस पर क्या? देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए, जनता को लुभाने के लिए ये हर एक पार्टियां योजना बनाती हैं और उसी का हिस्सा था महिला विधेयक। लालू जी की परिस्थिति, नीतीश जी की परिस्थिति, ये तो दोनों नेता बताएंगे। लेकिन हम हर परिस्थिति में, हम तो कांग्रेस की सरकार जब राजीव गांधी जी की थी उस समय भी वो चाहते भी थे और उस समय भी कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हम अपनी सरकार से भी मांग करने का काम किया है और बिहार कांग्रेस इस मामले में शुरू से ही इस मुद्दे पर एकमत है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। तो ये थे कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने साफ तौर पे कहा कि जिस समय लालू यादव और नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री थे तो क्या परिस्थिति थी कि उन्होंने विशेष राज्य दर्जा का मांग नहीं किया था, लेकिन बिहार कांग्रेस हर समय विशेष राज्य दर्जा का मांग करते रहेगा और करता है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।